हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करेंगे आज की सेशन। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी हाउस कंस्ट्रक्शन की एस्टिमेट हम कैसे फाइंड करेंगे, वो भी मैक्सिमम 5 मिनट्स। हाँ, मैक्सिमम 5 मिनट्स। वीडियो भले लंबी हो जाएगी, लेकिन जो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ उस एक्सपीरियंस की हेल्प से आप सीख पाओगे 5 मिनट्स में। 5 में क्या, आप 2 मिनट्स में भी निकाल पाओगे, राइट। चाहे आप सुपरविजन कर रहे हो, चाहे आप एज पर साइड काम कर रहे हो, चाहे आप क्लाइंट हो। अगर आप क्लाइंट हो तो आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। क्यों हेल्पफुल रहने वाला है? अगर आपके पास लैंड एरिया है, अगर आप उसके अंदर घर बनाना चाह रहे हैं, तो आपके मन में बहुत सारी सवालें आती हैं। इसमें कितना कॉस्ट लग जाएगा, मटेरियल कॉस्ट क्या लगेगा, कॉन्ट्रैक्टर कैसा हायर करें ताकि वो हमारा अच्छा से काम करके दे और सस्ते रेट पे काम करके दे। तो ये सारे डाउट्स आज इसी वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ब्लैक बोर्ड पे। ये मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, जो कि ये 20 फुट बाय 20 फुट की प्लॉट साइज है। चाहे आपके पास 50 फुट बाय 50 फुट है, 25 फुट बाय 30 फुट है, कोई भी साइज है, राइट। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये 400 स्क्वायर फीट कहां से आया? एरिया निकाला 20 इंटू 20, अगर करोगे तो 400 स्क्वायर फीट। SQFT लिखने का मतलब क्या हुआ? ये यूनिट है हमारा। तो यूनिट को हम क्या बोलते हैं? SQFT शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, राइट। तो दो चीज अब सवाल आती है कि हम कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम सिविल वर्क दें या स्ट्रक्चर वर्क दें तो उसको बिल्ट मटेरियल रेट पे देनी चाहिए या लेबर रेट पे देनी? तो सबसे पहले हम बिल्ट मटेरियल के बारे में बात करेंगे, राइट। ये हमारा बिल्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर सिविल वर्क। सिविल वर्क बोलो या स्ट्रक्चर वर्क बोलो, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये टॉपिक के बारे में हमें बात करना है। देखो, तो इसमें 3 टाइप की हाउस कंस्ट्रक्शन होती है, जो कि मैं हर एक वीडियो में मेरे डिटेल से समझाया हुआ। पहले वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट वाले वीडियो में बताया था। टाइप ए, देन टाइप बी और देन टाइप सी, राइट। ये 3 तरह की है। ए टाइप बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें हर एक चीज ब्रांडेड होता है। हर एक चीज का 3D के अकॉर्डिंग हम डिजाइन कराते हैं, एनहेंस करके हम देखते हैं। तो इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ जाता है, मैक्सिमम 2800-3200 की स्क्वायर फीट का, राइट। लेकिन आज हम बात करेंगे टाइप बी, जो कि 1500 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेके आपका 1800-1900 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ जाता है टाइप बी में। ऐसा नहीं कि ये लोकल चीज है, ये भी ब्रांड की चीज होती है, ये भी ब्रांडेड होती है। लेकिन हम एक लिमिटेशन भी यूज करते हैं, जो चीज हमें चाहिए एक बिल्डिंग के अंदर वो चीज हम प्रोवाइड कराते हैं, तो हमारा कॉस्ट ही होता है। तो हम बात करते हैं पहले कॉन्ट्रैक्टर के लिए। आपको ये पता चल गया, तो टाइप बी के बारे में हम पता करेंगे, टाइप बी के बारे में, राइट। अब टाइप बी के बारे में पता करेंगे, तो आपको अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है तो देखो, स्लैब रेट बिल जो होता है, स्लैब रेट बिल के अकॉर्डिंग हम लोग काम देते हैं। स्लैब रेट बिल का मतलब क्या होता है? टोटली डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट एरिया, प्रोजेक्ट यूनिट पर एरिया, ये सारी चीज आपका डिपेंड करता है। लेकिन आपको इससे लेना देना क्या? आपको सिर्फ फाइंड करना है, राइट। 400 स्क्वायर फीट है तो हम लिखेंगे 400 स्क्वायर फीट। अगर आप बिल्ट मटेरियल दोगे तो कितना अमाउंट वेरी करेगा आपका? 800 रुपया से लेके, अगर आप सिटी के अंदर हो, सिटी के बारे में बात करें, विलेज में अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, 200 रुपये रिड्यूस हो जाएगा, राइट। 600 से हो जाएगा। अब देखो, 800 रुपया से लेके आज के डेट में 1000 मान, क्योंकि मार्केट में जो मटेरियल है वो काफी कॉस्टली हो चुका है सिविल का। जैसे गिट्टी हो गया, जैसे बालू हो गया,
जैसे सरिया हो गया, ये सारी चीज जो है हमारे पास ये काफी कॉस्टली हो गया। तो ये 800 रुपया से लेके 1000 स्क्वायर फीट आपका पड़ने वाला है सिटी के अकॉर्डिंग। तो मैं अभी 1000 रुपीज मैक्सिमम कैसे में पकड़ता हूँ, 1000 रुपीज 400 स्क्वायर फीट का हाउस कंस्ट्रक्शन बनानी थी और 400 स्क्वायर फीट इंटू 1000 करोगे तो टोटल बिल्डिंग का बजट निकल जाएगा। तो आपको एक एस्टिमेट फाइंड हो गया, राइट। तो 4 पे आपको 50 करना है, 4 पे आपको 50 करना है, 4 पे आपको 50 करना है। तो कितना हो गया, 4 लाख रुपए। अगर आप 20 बाय 20 का प्लॉट है, इस एरिया में घर बनाओगे तो 1 मिनट में आपको पता चलेगा कि इतना कॉस्ट आना है। वही आपके विलेज के अकॉर्डिंग है तो आपका यहाँ पे 500 टू 600 700 तक वैरी करता है, 1000 नहीं जाता है, राइट। क्योंकि वहां पे स्टील विलेज में नहीं के बराबर लगाते हैं। नहीं के बराबर बोले तो पर स्क्वायर फीट में 1.5 केजी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टील यूज होता है विलेज में। कहना क्या चाह रहा हूं, पॉइंट को समझना। वही अगर हम सिटी के अंदर अगर हम स्टील यूज करते हैं, देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वही अगर हम सिटी के अंदर यूज करेंगे तो कितना यूज होगा, 2.7 केजी पर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर एसक्यूएफटी पर स्क्वायर फीट। तो अप्रॉक्स आप 2.5 केजी पकड़ लो या 2.5 केजी की स्टील आसपास पकड़ लो, सिटी के अंदर यूज होगा। लेकिन यहाँ पे कितना होगा, 1.5 केजी, इसलिए रिड्यूस हो जाती है कॉस्ट। क्या होगा, विलेज में रिड्यूस हो जाएगा, इतना कॉस्ट नहीं। लेकिन हम सिटी की बात कर रहे हैं तो सिटी की बात करेंगे, राइट। ये 400 से 1000 मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास 4 लाख हुआ। तो 4 लाख में कॉन्ट्रैक्टर काम क्या करके देगा, समझना पॉइंट, राइट। अब 4 लाख हम यहां पे ये 4 लाख रुपीज में क्या क्या काम करके देने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टर। फर्स्ट, लिखने से बेटर है मैं आपको मुंह से बता दें, आप कॉपी पेन से नोट कर लीजिएगा। जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हो तो पहले उनका क्वालिटी देखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि सिटी में हर चीज एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है। जो कि अगर हम कॉलम की बात करें स्टील, तो कितना परसेंट हमें मैक्सिमम स्टील कॉलम में हम यूज करते हैं, हम 6% तक मैक्सिमम यूज करते हैं, ग्रॉस एरिया का परसेंटेज 6%, राइट। उसी तरह से एज पर अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर इंजीनियर देता है ड्राइंग, तो ये सारी चीज हमें डिजाइन करें, कितना परसेंट स्टील हमारा फुटिंग में लगना है, कितना हमारा स्लैब में लगना है, ये सारी चीज हम नेक्स्ट वीडियो के लिए आऊंगा और कंप्लीट इसी टॉपिक से बात करेंगे। स्लैब में कितने परसेंट स्टील यूज होनी चाहिए ग्रॉस एरिया का, और कॉलम में कितना होना चाहिए, बीम में कितना होना चाहिए। ये इस टॉपिक में अगर हम ऐड करते हैं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, राइट। जैसा कि आपने देखा कि 4 लाख रुपए 1 मिनट में मैंने पूरी बिल्डिंग की फाइंड निकाला, लेकिन काम देने से पहले कॉन्ट्रैक्टर का क्वालिटी देखना जरूरी है। उससे आपको, अगर आपकी बॉन्डिंग नहीं है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को नहीं जानते हो, अगर आपके पास वो न्यू कॉन्ट्रैक्टर है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उनका क्वालिटी देखना पड़ेगा। यहां तक कि आपको बॉन्ड पेपर पे साइन करना पड़ेगा। होता क्या है एक्चुअली कि शुरुआती दौर में आपका काम करके दे देता है, जब छोटे छोटे काम, जब इंटीरियर के वर्क के टाइम, फिनिशिंग वर्क के टाइम क्या होता है, थोड़ा विंडो की सील बड़ा हो जाती है या उसको छोटा करना पड़ता है, या सील कहीं पे डाउन हो गई है, या फ्लोर फिनिश उड़ गया तो आपका सील फेल कर गया। सील लेवल पता है ना, विंडो में सील लेवल होते हैं, दोनों साइड से जैम होते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम सॉकेट करते हैं, राइट। तो ये सारे छोटा छोटा काम करने के लिए वो भाग जाते हैं, मैक्सिमम अमाउंट लेके आपके से चला जाता है। तो काम देने से पहले कॉन्ट्रैक्टर को जांच ले सही तरीके से, और काम क्या क्या करके देगा इस वाले अमाउंट में, 4 लाख में पूरा एक्सकवेशन करके देगा, प्लेन बीम डाल के देगा, स्टील की सारी वर्क करके देगा, बैक फिलिंग करके देगा वगैरह वगैरह। यहां तक कि जो आपकी प्लेन फिलिंग में, बैक फिलिंग के बाद हमारा होता है पीसीसी फ्लोरिंग में,
तो उसमें आपको कॉम्पैक्ट करके बैक फिलिंग करानी है, जो कि हमेशा 200 लेयर पे डालेंगे और 1.5 हमर टन के अकॉर्डिंग उसको हम अच्छे से कॉम्पैक्ट कराएंगे, राइट। उसके बाद आपको कॉलम खड़ा करके देगा, सेटिंग खड़ा करके देगा, होने वाला जितना भी मटेरियल सिविल में यूज होगा, जैसे ब्रिक, सीमेंट, आपका सीमेंट हो गया, ब्रिक हो गया, हाफ ठीक ब्रिक हो गया, कॉलम की कास्टिंग, मतलब सारे काम आपको उस मटेरियल के साथ, मतलब फिनिशिंग का सारे वर्क आपको दे देंगे, बचेगा आपका सिर्फ इंटीरियर वर्क, ठीक है। ये सारा काम आपको ये क्या करेंगे, करके देंगे। बट उसमें दो चीज इंक्लूडेड नहीं होता है। अगर आप किसी प्लॉट को सामने से देखते हो तो फ्रंट एलिवेशन हो सके तो एक्स्ट्रा लेता है। अगर आप उनमें कन्वेंस कर पाओ, नेगोशिएट कर पाओ, तो उसी के अंदर आप नेगोशिएट कीजिए ताकि आपका अमाउंट बन जाए। अगर आप किसी प्लॉट को फ्रंट से देखते हो तो सामने वाला पार्ट हो गया एक्स्ट्रा, लेकिन दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड अगर प्लॉट नहीं है, खाली है, तो उधर से भी तो प्लास्टर करके देना पड़ेगा आपको, तो वो प्लास्टर का वर्क एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो वो भी अगर आप कोशिश करो तो आप इंक्लूड करके कर सकते हो। तो इसलिए आपका यहाँ पे अमाउंट क्या होगा, बचने वाला है। ये था हमारा बिट मटेरियल कैश में। अब बात आता है मेजरमेंट कैसे करके उसको अमाउंट दे। सबसे पहले आपको जितना भी लाख का होगा स्टेजेस बाय पेमेंट को बांट देना है। स्टेजेस ऑफ पेमेंट, स्टेजेस ऑफ पेमेंट क्यों कहता हूं, पता चले आपको बार बार वो टॉर्चर कर रहा है अमाउंट के लिए, बार बार टॉर्चर करता भी है, इसलिए उस छोटी सी काम एक्सावेशन करेंगे, आपसे अमाउंट मांग लेंगे। प्लेन बीम के लिए सर या स्टील मांगने आएंगे, वो आपसे अमाउंट मांग लेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसीलिए सीधा आपको 5 या 6 टन्स में आपको पैसा देना है। तो एक बार आप कर दो अप टू प्लेन बीम इतना परसेंट हमें देना है, 20% देना है। अप टू स्लैब की कास्टिंग पे हमें 60% देना है, 80% हो गया। आफ्टर कंप्लीशन या बाउंड्री वॉल या वगैरह वगैरह पे आपको 20% पे करना है। तो आपको 5-6 टर्म्स आपको पहले पेमेंट शेड्यूल बनानी है, वो स्टेजेस काम करते जाएंगे, आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग अमाउंट देते जाना। ये था अमाउंट शेड्यूल, पेमेंट शेड्यूल की बात किया, ठीक है। अब ये पेमेंट शेड्यूल के बारे में खत्म हो गया, राइट। अब बात आती किसी का प्लॉट साइज सपोज करो कि 50 फुट है, 50 फुट, तो उसको कंफ्यूजन हो गया होगा, यार मेरा प्लॉट साइज तो 50 फुट है, यार इसको गुना करो ना, 50 इंटू 50, 2500 स्क्वायर फीट, 2500 स्क्वायर फीट यहाँ रख दो। आपके एरिया में जितना भी बिट मटेरियल कॉस्ट चल रहा है 800, 900, 1000, तो यहाँ पे पुट करके यहाँ पे करो, 1 मिनट में आपका कॉस्ट आ जाएगा, राइट। कॉस्ट आने से पहले सारे टर्म्स बता दिया, कैसे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना, कैसे नहीं करना। उसको हर एक काम एक ही बार नहीं, एक पेमेंट शेड्यूल जरूर बनाना है, इतना परसेंटेज पे इतना, इतना परसेंट। आफ्टर कंप्लीशन पे भी आपको पेमेंट रोक के रखना है, कम से कम 10%। 10% क्यों, एचडी और पीजी। एचडी का मतलब होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट और पीजी का मतलब होता है परफॉर्मेंस गारंटी। 5% ये होता है एज पर, टोटली डिपेंड करता है कंपनी एज पर। लेकिन अगर आप कंपनी नहीं हो, आप क्लाइंट हो, तो फिर भी आप 10% रोक के लास्ट वाले अमाउंट चाहिए, ताकि वो छोट मोट काम वो करके भाग, मतलब कहने मतलब जो छोट मोट काम बच जाएगा, तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा, अगर आप नहीं रोकोगे तो काम करने के लिए नहीं आएगा। तो अगर उस काम को फिनिश कराना है तो आपको अमाउंट यहाँ पे 10% होल्ड करना है, 10% आपको क्या करना, होल्ड करना है, ये जरूरी है करना, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बिट मटेरियल पे काम नहीं देते हैं तो वो भी हम देखते हैं, सारे कंप्लीट हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है, बिल्कुल डिटेल से हम बात करेंगे, भले वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हम आपको 100% श्योर नॉलेज देंगे एज पर साइट, एज पर एक्सपीरियंस, राइट। तो अब देखिए विदाउट विद सिर्फ लेबर रेट की हम बात करते हैं, लेबर रेट क्या बात करेंगे हम, लेबर एज पर मार्केट, एज पर वैल्यू के हिसाब से जो अभी मार्केट में जो चल रहा है
चल रहा है, तो क्या चल रहा है 200 मतलब 180 रुपीज पर स्क्वायर फीट, SQFT से लेके 210 से लेके 240 रुपया तक, 240 रुपया पर SQFT, समझिए इतना चल रहा है। तो इजी है लेबर की कॉस्ट निकालना, इजी है लेबर की कॉस्ट निकालना। कैसे निकालेंगे? एरिया कितना भैया 400, तो हमें क्या करना है 400 लिख देना है लेबर का अगर कॉस्ट निकालना है। ये लेबर रेट की बात कर रहे हैं। अगर आप लेबर रेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहे हो तो लेबर रेट का कॉस्ट ये पड़ना था, और उतना ज्यादा अमाउंट वो वीट मटेरियल के साथ था, लेबर तेबर सारे इंक्लूडेड था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको लेबर प्रोवाइड करेगा, मटेरियल आपकी रहेगी, इक्विपमेंट इसका रहेगा, लेबर इसका रहेगा, सिर्फ आपका वो रहेगा, राइट। अब बात कर लेते हैं 180 से लेकर 240 में क्या क्या करके देने वाला है। सब चीज करके देने वाला है, पूरा बाउंड्री वॉल बना के देगा, एक्सकवेशन करके देगा, प्लीन बीम करके देगा, कॉलम डाल के देगा, सेटरिंग करके देगा, वगैरह वगैरह सारी चीज इसमें भी करके देना। बस इसका लेबर रहेगा, इक्विपमेंट रहेगा, आपका मटेरियल रहेगा। तो 400 इंटू 280 या 200 हम लगा लेते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो मार्केट वैल्यू चल रहा है, क्योंकि आसपास में पड़ोस में बिल्डिंग काफी बन रही है, तो आप उनसे भी रेट अगर आप ट्राई करोगे तो आपको वहां से मिल जाएगी। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो 8 पे 40 हो जाएगी, 8 पर 4 मतलब 80,000 रुपया आपको 20 फुट बाय 20 फुट की कंस्ट्रक्शन को कराने के लिए 80,000 रुपया लगेगा, राइट। अब 80,000 रुपया तो इसमें लगने वाला है, ये सिर्फ लेबर चार्ज हो गया 80,000 रुपया। अब हम बात करते हैं कि एक बार मैंने ऐसे स्लॉट बनाया था, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट, यहां पे मैंने बनाया था लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। तो मैंने बात किया था मटेरियल कॉस्ट 70% से टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट का 70% टू 75% तक वेरी करता है, ठीक है। और लेबर की कॉस्ट जो होता है 25% से 30% तक हमारा क्या करता है, वेरी करता है। तो ये रेट निकालेंगे कैसे, ये निकल जाएगा। 20 फुट बाय 20 फुट की अभी मैंने अमाउंट बताया था 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया हो गया। अब 4 लाख रुपया का 70% 75% आप निकाल दो, बाकी आपका लेबर रेट बच गया। अब देखिए ये मेरा इंजीनियरिंग कैलसी, आप किसी भी कैलसी की हेल्प से आप कर सकते हो, राइट। अब देखिए मैंने 4,000 रुपया, 4 लाख रुपया मैंने पुट किया है, और इसका मैं 70% अगर हम निकालता हूं 70%, ठीक है, तो 2,80,000 रुपया, या 75% कर लो, क्योंकि 70 मैक्सिमम केस पकड़ लेते हैं, 75%, तो आपका 3 लाख रुपया क्या होगा, 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया आप क्या होगा मटेरियल में जाएगा। अगर ये वाला बिल्ट मटेरियल जैसे आपने काम दिया तो आपको पता नहीं चला ना मटेरियल में कितना खर्चा होना है, वो चीज यहां से अगर आप 4 लाख को पकड़ोगे तो आपका 3 लाख रुपए का मटेरियल खर्च हो जाएगा। और अगर आपको 25% 30% या 25% पकड़ लेते हैं, क्योंकि 75% ले लिए हैं तो बचा मेरे पास 25%, तो 25% में कितना हो जाएगा 4 लाख का, 4 लाख का 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 1 लाख रुपया किस पे पड़ने वाला है आपका, लेबर कॉस्ट पे, 1 लाख रुपया लेबर कॉस्ट। कितना इजी है, पहले आपने थंब रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया तो टोटल बिल्डिंग का कॉस्ट आया। अब बिल्डिंग की कॉस्ट से आपने 75% आपने मटेरियल कॉस्ट में डाल दी, या 70% को मटेरियल कॉस्ट में डाल दी, और वही आपका लेबर चार्ज का 25% डाल दी, तो आपका ये अमाउंट प्लस करोगे तो 4 लाख रुपया पूरा हो गया, 4 लाख रुपया पूरा हो गया। अब लेबर रेट भी आपको समझ में आ गया, बिग मटेरियल भी समझ में आ गया, कॉस्ट को अलग कैसे करते हैं वो भी आपको फाइंड करना आ गया। लेबर, बस लेबर रेट में कुछ भी नहीं था, बस यही था, टोटल स्क्वायर फीट जितना लेबर चार्ज है वो, ठीक है।
अब आपको टोटल मटेरियल का बजट निकालना था, तो यहाँ टोटल बिल्डिंग का कॉस्ट आपने पता किया, उसका 70% ये निकाला और उसके बाद 25% लेबर रेट में डाल दिया या 30% लेबर रेट में डाल दिया, तो यहाँ पे कॉस्ट आई। दोनों को टोटल करोगे तो फिर टोटल अमाउंट आपका मैच कर जाएगा। काफी सारे वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर को किस रेट पे काम देना चाहिए, उसका बीओक्यू कैसे तैयार करते हैं, पेमेंट शेड्यूल कैसे बनाते हैं एज पर एक्सेल। तो बने रहे हमारे चैनल पे, आपको हर एक पार्ट फिर से सिखाया जाएगा। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और अपने से ज्यादा अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।